जी वालेकुम सलाम। जी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को अब स्क्रीन नज़र आ रही? अच्छा, आज के जो सेशन है ना, इसके अंदर हम प्रोडक्ट जो है ना, हमने सेल कौन सी करनी है और कैसे प्रोडक्ट्स को हमने ढूंढना है। ठीक है, कहाँ से लेनी है, कैसे सेल करनी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली मतलब कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। अच्छा जी, तो अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं जी, यूके मार्केट प्लेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने ना सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, पाकिस्तान आपकी लोकेशन आ रही है, आपने इसको वो करना है, यूके का कोई भी इसके अंदर ना वो डाल देना है पोस्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका पोस्ट कोड लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये लोकेशन चेंज हो गई है, लंदन की आ गई है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा ना प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर। ठीक है, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है और ये हमारे पास ना मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बेस्ट सेलर्स आ गए हैं यूके मार्केट में अमेज़ोन पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स की कैटेगरीज़ में पहले नंबर पे ये सेलर है, सबसे ज़्यादा बेच रहा है। दूसरे नंबर पे बेस्ट सेलर ये है, तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है, और वीडियोस वगैरह को सेल करने में ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। इसी तरह नीचे सॉफ्टवेयर में ये सबसे हाईएस्ट बेच रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेच रहा है, सबसे अच्छी सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप के कैटेगरी वाइज सेलर्स आ गए। अब अमेज़ोन पे जो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से हमने जो है ना ड्रॉप शिप कौन सी करनी है, ठीक है, और कैसे करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे आ जाते हैं, इसमें होम एंड किचन कैटेगरी है ना, ये तकरीबन सेफ़ जो होती है, आपने ना न्यू अकाउंट पे ग्रोसरी को पहले दिन से सेल नहीं करना स्टार्ट कर देना। ग्रोसरी अनगेट करवानी पड़ती है, वो हम जाके ना आगे नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे कि ग्रोसरी को अनगेट कैसे कराया जाए। ठीक है, आपने होम एंड किचन में जाना है, ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाएं आप। इस तरह फूड टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, फूड टाइप्स की या सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे हो गया मेडिसिन्स वगैरह, ये चीज़ें आपने नहीं बेचनी। ठीक है। अच्छा जी, होम एंड किचन कैटेगरी में हम आए, हमने पहला जो सेलर है ना, इसको हमने ओपन किया। ठीक है, अब ये जी उसकी लिस्टिंग आ गई है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये होता है जी टाइटल प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये इसकी इधर प्राइस शो हो रही है। ये बाई बॉक्स होता है। ठीक है, बाई बॉक्स क्या होता है कि बाई बॉक्स अमेज़ोन का समझ लें कि एक सर्विस है या ऐसी एक चीज़ है जिसमें बाई बॉक्स जिस सेलर के पास होता है ना, अमेज़ोन उस सेलर की प्राइस यहाँ पे उस सेलर को यहाँ पे रिकमेंड कर रहा होता है कि ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट शो करा देता है। कस्टमर आता है, यहाँ से प्राइस देखता है, उसको बाई नाउ पे क्लिक करके परचेज़ कर लेता है। हालांकि इस प्रोडक्ट को कितने बंदे सेल कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसको 23 और बंदे सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को, लेकिन रेकमेंड जो है ना अमेज़ोन इस सेलर को कर रहा है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बाई बॉक्स जो है सबसे पहले तो सबसे कम प्राइस वाले को मिलता है अगर उसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी है। तो अकाउंट हेल्थ अच्छी से मुराद है कि अगर उसने ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करवाए, ठीक है, उसको नेगेटिव फीडबैक्स नहीं मिले, या ओवरऑल उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी रेटिंग्स अच्छी है ना, तो सबसे जो लोवेस्ट प्राइस वाला होगा ना, अमेज़ोन उसको पहले प्रेफर करेगा कि उसको बाई बॉक्स मिले, या उसको जो है ना वो रिकमेंड करे कि इस बंदे को जो है ना मैंने रिकमेंड करना है, इसको ज़्यादा सेल मिले। अब देखो इस यहाँ पे प्राइस आ रही है 5.95। ठीक है, 5.95 पाउंड की जो है ना इस बंदे की प्राइस है। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे अगला सेलर इसकी 5.85 आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है ना इसके मुकाबले में कम है, लेकिन अमेज़ोन इसको क्यों जो है ना वो रिकमेंड कर रहा है, यानी कि ज़्यादा प्राइस वाले को इधर बाई बॉक्स अभी मिला हुआ है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो बाई बॉक्स है ना ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। ये हमेशा एक सेलर के पास नहीं रहता। अभी इस सेलर के पास है, मे भी 15 से 20 मिनट के बाद ना बाई बॉक्स इस सेलर के पास आ जाए और इस सेलर की जगह ना जिसके पास अभी बाई बॉक्स है ये सेलर यहाँ पे शो हो रहा हो, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा हो, ठीक है। अमेज़ोन की सबसे बड़ी खूबी है ना आप यही समझ सकते हैं कि जितने भी सेलर्स अब इस पे एक प्रोडक्ट को 23 बंदे सेल कर रहे हैं, अब हर बंदे का जो है ना उसको बाई बॉक्स मिलेगा, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिले, 10 मिनट के लिए मिले, 15 मिनट के लिए मिले, वो यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर उसकी प्राइस जो है ना वो एवरेज नॉर्मल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है, अगर उसकी ओवरऑल अकाउंट हेल्थ अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया बाई बॉक्स। और हमने जी एक लिस्टिंग ओपन की हुई है, ठीक है। हमने पहले क्या किया जी, हम आए जी फर्स्ट स्टेप में हम आए जी बेस्ट सेलर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर हम बैक जाएं तो बेस्ट सेलर्स के अंदर हम आए और इसके बाद होम एंड किचन कैटेगरी में सेलर जो है ना पहले सेलर पे हमने क्लिक किया। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारा दूसरा काम ये होगा, हमने यहाँ पे क्लिक करना है कंपेयर न्यू एंड यूज्ड 24 फ्रॉम। अच्छा, हर प्रोडक्ट पे ना हर लिस्टिंग पे इस तरह की जिसका बाई बॉक्स एलिजिबल होगा, ठीक है, जिसका यहाँ पे बाई बॉक्स प्राइस रिकमेंड हो रही होगी, उसके आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे ना ये आपको दूसरे और सेलर्स भी बता देगा कि इसको कितने बंदे सेल करें, ठीक है। तो इसको टोटल 24 सेलर सेल करे, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद ना हमने इन सेलर्स को स्कैन करके देखना है कि क्या ये सेलर जो है वो ड्रॉप शिपर्स हैं या नहीं, ठीक है। अगर ये सेलर्स ड्रॉप शिपर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ड्रॉप शिपर्स हैं तो हम क्या हैं, हम भी ड्रॉप शिपर्स ही हैं ना। तो जो प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट्स हम भी बेच सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, तो हमने क्या किया जी, हमने एक प्रोडक्ट निकाली, उसको ओपन किया और उसके सेलर्स में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो सोल्ड बाई जो है ना इसके आगे नाम लिखा होगा सेलर का, ठीक है। सेलर का लिखा होगा या उसके स्टोर का, जब हम बल्कि सेलर, इसको ये सेलर नेम होता है, ठीक है। इसको जब हम यहाँ मैंने कंट्रोल प्रेस किया भैया, मैं अगर इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ पे ये सेलर ओपन हो गया इसका। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद सोल्ड बाई के सामने से अगला सेलर जो है ना, अच्छा मैं कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके ना कीबोर्ड से जब हम क्लिक करते हैं तो वो जो है ना लिंक वो नए टैब में ओपन हो जाता है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी ना रैंडम जितने आप सेलर्स निकाल सकते हैं, हम 3-4 फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप हंटिंग कर रहे होगे ना तो आप जो है ना तकरीबन ज़्यादा सेलर्स को, मतलब मसलन 10-12 सेलर्स को एक ही टाइम में ना आप ओपन करके फिर देख रहे होगे, ठीक है। 2-3 और यहाँ पे नीचे आके ना इनमें से मैं कोई ये सोल्ड बाई के सामने, ठीक है, ये सेलर है, उसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे जब मैं इसके सोल्ड बाई के आगे इसके नाम पे क्लिक करता हूँ ना कंट्रोल प्रेस करके, तो ये सेलर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये आ रहा है जी उसका नेम, ठीक है, सेलर नेम या स्टोर नेम या जो आप मर्ज़ी समझें, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएँ तो यहाँ पे ना आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस सेलर की सारी जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, ट्राई चेकिंग योर स्पेलिंग, ये जो सेलर है ना इसने वो लगाई हुई प्राइवेसी लगाई हुई, या इसने कोई प्रोडक्ट ही नहीं लगाई हुई, ठीक है, या बिल्कुल न्यू सेलर है या जो भी है, यानी कि इसके नहीं आ रहा। इसको करते हैं जी डिलीट, ख़त्म करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये जी इस सेलर की प्रोडक्ट्स को हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये सेलर की जो है ना सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं, और जी इसको चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल इशू होता है इसका। अब देखो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ गई, दिखाएगा आपने। अब देखो हमने पहले सेटिंग की थी ना ये, लेकिन वो फिर पता नहीं वो ख़राब होगी। ये तो आपने लाजमी करना है ना, आपने इसको यूके का इसके अंदर पोस्टल कोड यहाँ पे लगा के यूके की लोकेशन लगानी है, ठीक है। और जो प्रीवियस सेलर था ना, एक मिनट मैं इसको अगर यहाँ पे दोबारा आपको दिखा सकूँ, शायद उसकी प्रोडक्ट्स जो है ना इसी वजह से ही नहीं नज़र आ रही थी, अब आ रही हैं, ठीक है। ये देखो, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। तो उसकी जो भी प्रोडक्ट थी वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करता था, इसलिए वो शो नहीं हो रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि किसी सेलर की जो है ना वो प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। हमने सेलर को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे ना, तो जब हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे आते हैं। ये क्या है जी, ये है, इसको बोलते हैं हम सेलर फीडबैक। एक होता है प्रोडक्ट फीडबैक, एक होता है सेलर फीडबैक। प्रोडक्ट फीडबैक या प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, जो अक्सर हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि दराज से हमने ख़रीदी, OLX से ख़रीदी, जहाँ से यानी कि ख़रीदी, तो प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद ना हम बस प्रोडक्ट का उसको रेटिंग दे देते हैं और रिव्यू दे देते हैं कि वेरी गुड प्रोडक्ट या जैसी भी थी, वो होता है प्रोडक्ट रिव्यू। ये है सेलर रिव्यू के सेलर को कितने रिव्यू मिले हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो है ना वो कस्टमर आता है, वो प्रोडक्ट का जो है ना उसको ख़रीद के प्रोडक्ट को रिव्यू दे के चला जाता है, सेलर को रिव्यू नहीं देते कोई भी। सेलर को हमेशा मोस्टली जो है ना अगर कहा जाए तो वो बंदा रिव्यू देता है जो उसकी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो, या वो देता है जो बहुत ज़्यादा ना खुश हो, जिसने नेगेटिव फीडबैक देना हो, या कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलर को भी रिव्यू दे के जाते हैं कि यार ये सेलर अच्छा है, इस तरह का ये भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेलर के अंदर ना 100% पॉजिटिव लास्ट 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। यार ये डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक। अच्छा जी, तो लास्ट 30 डेज़ या पिछले 30 दिन के अंदर इसको मिले हैं 38 सेलर फीडबैक्स। अब देखो सेलर फीडबैक क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 500 ऑर्डर आया, 800 ऑर्डर आया, उसके बाद कहीं जाके आपको एक सेलर फीडबैक मिलता है, कोई एक बंदा जो है ना आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। अब लास्ट 38 डेज़ में या पिछले 30 दिन के अंदर इसको 38 जो है ना वो सेलर फीडबैक्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 30 दिन के अंदर ना इसने राउंड अबाउट 5000 से ले के 6-7 हज़ार तक की सेल की है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, इतने इसने वो सेल किए हैं। उसके बाद 90 डेज़ के अंदर इसको 80 रिव्यूज़ मिले हैं। 12 मंथ यानी कि 12 महीने के अंदर इसको मिले हैं 502 रिव्यूज़, और लाइफ टाइम इसको 2277 रिव्यूज़। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें हमें क्लियर होगी। एक तो ये है कि इसके लास्ट 30 डेज़ में 38 रिव्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो कुछ ना कुछ बिक रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सेल हो रही हैं। इसको 2-3-4 हज़ार ऑर्डर आ रहा है एक मंथ में, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्लैरिफाई ये हुई है, क्लियर ये हुई है कि यहाँ पे आ रहा है 12 मंथ। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है ना कम से कम 12 महीने पुराना है, ठीक है, कम से कम 12 मंथ ओल्ड है। और उसके बाद लाइफ टाइम, अब देखो 12 मंथ में इसके 502 रिव्यूज़ हैं,
और लाइफ टाइम में इसके 2200 रिव्यूज़, यानी कि कहाँ पे 502 और कहाँ पे 2272 रिव्यूज़। इसका मतलब यह है कि तकरीबन अगर एवरेज लगाई जाए 12 मंथ में इसके 502 रिव्यूज़ हैं, तो लाइफ टाइम में तकरीबन ये 2-3 साल तो पुराना सेलर है ना। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब हमें ये पता चल गया कि इस सेलर की जो है ना प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ बिक रही हैं। अगर ये सेलर जो है ना ड्रॉप शिपर निकल आता है तो हमें जो प्रोडक्ट्स इस सेलर से मिलेंगी वो भी बिक रही हैं। ठीक है, उन पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अगर अगर वो हम वो प्रोडक्ट्स लगाएंगे ना तो हमें भी ऑर्डर आएंगे। इस चीज़ का ना जो हमें अब पता थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो इस सेलर की जो है ना वो प्रोडक्ट्स सारी ओपन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे आ रहा है, ये देखो 247 रिज़ल्ट्स 247। ठीक है, अब 247 रिज़ल्ट्स का मतलब ये है कि इस सेलर की टोटल जितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं ना वो 247 हैं। ठीक है, अब 247 प्रोडक्ट्स जो है ना अगर वो थोड़ा सा बड़ा सेलर है, हाई लेवल पे काम कर रहा है, तो ठीक है, समझ में आता है कि ये बंदा जो है ना अपनी 247 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अपने स्टोर में रख के बेच रहा है। ठीक है, या अमेज़ोन को जैसे भी बेच रहा है, 247 मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है। दूसरी तरफ थोड़ा सा ये भी जहन में आता है कि यार 247 प्रोडक्ट्स, अगर ये छोटा सेलर है तो 247 प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है, ये ज़रूर ड्रॉप शिपर होगा। इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं इसने कहाँ पे अपने पास स्टोर की होंगी। ठीक है, अब हमने ना इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि क्या ये वाकई ड्रॉप शिपर है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था हीलियम 10 के बारे में। ठीक है, आपने ना एक्सटेंशंस जो करनी थी, न्यू लोगों को भी पता चल जाएगा। एक तो आपने हीलियम 10 इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर आपने कीपा इंस्टॉल करना है। कीपा इंस्टॉल करने के बाद ज़ेनमेट वीपीएन इंस्टॉल करना है, और ज़ेनमेट वीपीएन इंस्टॉल करने के साथ आपने जो है ना इनविजिबल हैंड, अच्छा ठीक, अच्छा जी, इनविजिबल हैंड क्रोम एक्सटेंशन आपने एक ये डाउनलोड करनी है जी। ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। इसका आइकन देख लो, ये वाली इनविजिबल हैंड। उसके बाद जी आपने यहाँ पे क्या करना है जी, हीलियम 10 ये जी हीलियम 10 आपने ना इसका आइकन देख लें, ये इंस्टॉल करनी है। और इसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन चाहिए होगी, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कीपा। ठीक है, ये कीपा जो है ना आपको जो है ना पेड मिलेगा। शायद ये, इसको मैं ज़रा ओपन करता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये इसका आइकन देख लो, कीपा अमेज़ॉन प्राइस ट्रैकर, एक ये। अच्छा, ये आपको ना पेड मिलेगा 800 से लेके 1000-1200 तक। ये आपने तब ही लेना है जब आप जो है ना सीरियस हो के अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट हंटिंग की वो कर रहे होंगे प्रैक्टिस, या किसी अपने अकाउंट के लिए। ठीक है, अच्छा कीपा एक्सटेंशन होगी, फिर आपने कोई सा भी जो है ना वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन कर लेना है। रिकमेंडेड ये है कि आप जो है ना वैसे तो पेड जो भी है वो रिकमेंडेड है, अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप ब्राउज़र यूज़ कर लें। ठीक है, ये वाला ब्राउज़र वीपीएन कर लें, टनल बियर वीपीएन कर लें। उसके बाद फ्री में जो भी हैं, बस वीपीएन आपका जो है ना तगड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, हीलियम 10 पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। 10 पे क्लिक करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने जो है ना नीचे
थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं इसका ना। अच्छा, कोई और सेलर, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें। असल में ना यहाँ पे हीलियम 10 जो है ना वो इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लोड नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। तो या तो इसका अकाउंट जो है ना वो हो गया है, एक्सपायर हो गया है, या फिर जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो हम एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे ना। इसमें इसी सेलर को यहाँ पे अगर हम कॉपी करें, इस टैब में ओपन करके इसमें करके देखते हैं। अच्छा, इसमें वीपीएन लगाया हुआ है मेरे पास, मैंने वीपीएन लगा हुआ है, पेड वीपीएन है मेरे पास। हाँ ठीक है, कनेक्टेड आ रहा है। अच्छा, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा जी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन आ गई। अब इसका अकाउंट भी बना लेते हैं। आप में से कुछ लोग नए हैं, उनको अकाउंट भी ना वो नहीं बनाना आता होगा। हीलियम 10 साइन अप। ठीक है, इसके अंदर ना ये आपको ना फ्री में समझ लें मिल जाता है। कुछ सर्चेज़ 50 के करीब सर्चेज़ आपको फ्री मिल जाएंगी। फिर जब वो एक्सपायर हो जाएँ, इसी तरह नया अकाउंट बनाएं। अच्छा, यहाँ पे नेम कोई भी डाल दें, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं करता। ठीक है, ईमेल भी कोई सा डाल दें। इसको आई एग्री करके साइन अप कर दें। कैप्चा का मसला आ गया था ना इसमें। अच्छा, बाइसिकल्स।
यहाँ से हम करते हैं जी इसको साइन अप। बस ठीक है यार, हो गया ये साइन अप। कनेक्शन वाज इंटरप्टेड, जो भी, छोड़ इसको। यहाँ पे इसको देखते हैं हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, वो हो गया इसके साथ कनेक्ट। हाँ ठीक, ये मसला आ रहा था। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये शो नहीं कर रहा था। हाँ, ये इसका शो कर रहा है। ओके, हो गया। बाकी सेलर्स को भी मैं इधर ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें पता नहीं, वो शायद इंटरनेट का मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। अच्छा, ये सेलर भी हो गया। वो असल आपके पास कर रहा होगा, मेरा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का, या सर्वर डाउन है। मोस्टली जो है ना, ये नहीं करता होता। अब देखो यहाँ पे ना, ये वो लोड कर रहा है, लेकिन आराम आराम से, शायद नेट का मसला है। अब देखो इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसके अंदर कर रहा है, इसमें भी करते हैं प्रोडक्ट्स को इस तरह। अच्छा जी, हमने अभी आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ आपने वो बेस्ट सेलर्स के अंदर जाके आपने ना कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेनी, होम एंड किचन की या किसी भी कैटेगरी की। उसके सेलर्स में आके अभी हमने क्या किया है, हमने 1 2 3 सेलर्स ओपन किए हैं। ठीक है, अब सेलर्स हमने ओपन कर लिए हैं। सेलर्स की प्रोडक्ट्स हमने एक उनमें से एक सेलर की हमने ये प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा यार, ये इसमें भी एड्रेस का मसला आ रहा है, वो देखो। कि ये जो है ना, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। बार बार ये देखो हमें भी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सेलर की प्रोडक्ट्स तो निकाल दी, इसने हमें बता दिया कि 5 रिज़ल्ट्स। ठीक है, तो 5 रिज़ल्ट्स का मतलब है कि इस सेलर की प्रोडक्ट्स ही टोटल 5 है। ठीक है, अब इस सेलर की प्रोडक्ट्स टोटल 5 है, इसका मतलब ये है कि ये छोटा सेलर है या ये ड्रॉप शिपर नहीं है। जो भी ड्रॉप शिपर होगा वो एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेच रहा होगा। हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, ये इस चीज़ के अंदर मेन किरदार अदा करता है कि ये हमें बताता है कि ये जो बंदा है ना, ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये शो करा रहा है ब्यूटी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है कैटेगरी। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, ब्यूटी कैटेगरी की प्रोडक्ट है। और ये फुलफिलमेंट क्या है, FBA, यानी कि ये बंदा है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये इसने अमेज़ोन को भिजवाई हुई है। ठीक है, उसके वेयर हाउस में। फिर FBA उसको बोलते हैं ना, फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन, कि आप प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ोन के पास भेज देते हो। अब हमें ये पता चला है कि ये जो प्रोडक्ट है इसने अमेज़ोन के पास भिजवाई हुई है, और जो है ना अमेज़ोन खुद इसको फुलफ़िल करता है। अब जो ड्रॉप शिपिंग होती है ना,
उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को अमेज़ोन के पास तो नहीं बेच रहे होते, उसको नहीं भेज रहे होते, उसको बोलते हैं FBM, कि हम खुद ही जो है ना पैकिंग करेंगे और ख़ुद ही उसको पहुंचा देंगे, फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे शक पड़ा कि ये जो है ना इसकी प्रोडक्टें ही सिर्फ 5 है, ये तो ये हमारे काम का ही नहीं है सेलर, ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स ही सिर्फ 5 है और इनमें से एक प्रोडक्ट है ब्यूटी की है और ये इसके FBA कर रहा है, ठीक है। दूसरी होम एंड किचन की है, ये भी FBA कर रहा है, ठीक है। और तीसरी जो है ये भी ब्यूटी की है, ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं, और ये भी बेबी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कर करा के ना ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ को बेच रहा है, बेबी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, होम एंड किचन को बेच रहा है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। 3 कैटेगरीज़ को बेच रहा है और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं 5 प्रोडक्ट्स हैं इसमें से। अब हमें क्या मतलब कि हमने तो फ़िल्टर भी लगाना है अपने मुताबिक और उसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी ढूंढनी है जो हमारी प्राइस रेंज के अंदर हो। हमने मतलब ऐसे तो नहीं कि हम एक जो प्रोडक्ट है वो उसकी कीमत है जी $60, तो हमारा बजट है $20, तो हम तो नहीं वो सेल कर पाएंगे। 5 में से इतने फ़िल्टर लग गए तो इसमें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचना, इसलिए जो है ना इस सेलर को हमने यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अगला सेलर आ गया, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी दिखा रहा है 247। चलो ठीक है, 247 एवरेज अच्छी यानी कि एक प्रोडक्ट्स हैं कि चलो इसमें से ना हमें कोई एक आधी मिल सकती है। लेकिन हम इसमें अब क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे कि ड्रॉप शिपर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वो ग्राफ का मसला कर रहा है, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, शायद ठीक हो जाए। अच्छा, इसमें आ गया, इसमें अभी तक नहीं लोड हुआ, इसमें भी नहीं। अच्छा, इसमें आ गया, चलो इसकी बात करते हैं। अभी इसकी टोटल रिज़ल्ट्स हैं, टोटल 33 प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। 33 में हमें कोई ख़ास यानी कि वो प्रोडक्ट नहीं मिलनी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ना कैसे एवेल्यूएट करना है कि ये ड्रॉप शिपर है कि नहीं। कैटेगरीज़, अगर वो बंदा मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ बेच रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपर है, ठीक है, ड्रॉप शिपर हो सकता है। अब देखो, ये ग्रोसरी बेच रहा है, यानी कि सेलर एक ही है, ये प्रोडक्ट ग्रोसरी की, ठीक है। ये होम एंड किचन की प्रोडक्ट आ गई नीचे, उसके बाद फिर से होम एंड किचन, फिर से होम एंड किचन, होम एंड किचन, होम एंड किचन, होम एंड किचन, होम एंड किचन। इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि ये जो बंदा है ना मोस्टली एक ही कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो ये ड्रॉप शिपर नहीं हो सकता, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर, देखो ड्रॉप शिपर क्या करता है, ड्रॉप शिपर को जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट में वो आ रहा हो ना, प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो ग्रोसरी की हो, होम एंड किचन हो, जो मर्ज़ी हो, उसने वो लगा देनी होती। अब ये बंदा एक ही कैटेगरी को, या ये देखो ये भी होम एंड किचन है, ठीक है, ग्रोसरी एंड होम एंड किचन बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका अपना कोई फ़िज़िकल स्टोर है या अपने घर में रख के बेच रहा है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर नहीं है, इसकी प्रोडक्ट्स को हम नहीं बेच सकते, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, नया अकाउंट उन्होंने बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अकाउंट बना लिया किसी से सीख के, और अकाउंट बनाने के बाद ना वो रैंडमली जो है ना किसी की भी प्रोडक्ट उठा के ना उन्होंने लिस्ट कर देनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, जो कस्टमर है, असल सेलर है, वो कंप्लेंट करता है अमेज़ोन को, उसको बोलते हैं IP कंप्लेंट, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे।
वो प्रोडक्ट हमारी उड़ जाती है। इस तरह बार बार वायलेशंस कर कर करके इस जो है ना वो अकाउंट अपना सस्पेंड करवा लेता है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि आप जो है ना प्रोडक्ट कौन सी बेच रहे हैं, यही तो चीज़ जो है ना असल है आपके अमेज़ोन अकाउंट की, ठीक है। एक तो आप प्रोडक्ट कौन सी बेच रहे हैं या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हम जो है ना हमारा एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट सेल करने का। उससे क्या होगा, अगर हम उस क्राइटेरिया के अंदर रहेंगे ना तो हमारा अकाउंट सेफ़ रहेगा। उसके डीएक्टिवेट होने के या सस्पेंड होने के चांसेस 99.9% होंगे। बाकी सस्पेंशंस जो होती है ना वो भी अमेज़ोन का पार्ट हैं, ठीक है। बाज़ का हमारे चैनल्स चलते चलते सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं कि नहीं। तो सस्पेंशंस या डीएक्टिवेशंस जो है ना ये पार्ट हैं इसका अमेज़ोन का। कभी आपको सस्पेंशन आ भी सकती है, लेकिन 99.9% चांसेस ये हैं कि अगर आप क्राइटेरिया को, जो मैं आपको क्राइटेरिया दूंगा ना, उसको फुल फॉलो करेंगे ना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट यहाँ से ढूंढ के लगाएंगे तो आपका अकाउंट सेफली चलेगा और आप अपनी मर्ज़ी का जितना मर्ज़ी उसमें से प्रॉफिट निकालें और सुकून से जो है ना आप अपनी अर्निंग करें। जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसी मुँह उठा के कोई भी बंदा जो है ना प्रोडक्ट नए बंदे आके लगा देते हैं, फिर क्या होता है उनकी प्रोडक्ट्स उड़ जाती हैं या वो उसको नहीं कर पाते ना, सेलर उनको बेचना नहीं देता, अमेज़ोन अलाउ नहीं कर रहा होता। तो क्या होता है जी, अमेज़ोन को शक पड़ जाता है कि ये बंदा जो है ना ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगाए जा रहा है, ये पक्का ड्रॉप शिपर है, इसको पकड़ो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन अलाउ नहीं करता, ये आपको मैं पहले बताता हूँ। लेकिन हमने ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे करनी इस तरह है कि हमने उसको पता ही नहीं चलने देना कि हम ड्रॉप शिपिंग है। उसके मुताबिक ये होगा कि हमने जो है ना प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस में अपने पास रखी हुई हैं और जो है ना हम बेचते हैं। और ड्रॉप शिपिंग ऐसा जो है ना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है कि इसके अंदर आपको अप फ्रंट अपनी जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ते। मिसाल के तौर पे आप अमेज़ोन का कोई भी मॉडल कर रहे हो ना, आप होल सेल कर रहे हो, मसलन आप होल सेल कर रहे हो। होल सेल में ये होता है कि आप जो है ना 50-100 पीसेस इकट्ठे मंगवा के ना अपने पास रख लेते हो या अमेज़ोन को भिजवा देते हो। 50 पीस भी आप अगर मंगवाते हो और एक पीस की कॉस्ट जो है ना वो $20 है, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा जो है ना $1000 वो समझ लो इकट्ठा ही इन्वेस्ट हो गया। अब प्रोडक्ट आपकी बिके ना बिके वो आपका $1000 जो है ना वो बाउंड हो गया है, ठीक है। इसके अंदर ये इतना प्यारा मॉडल है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपका दिल करे, जिसके अंदर आपको मुनाफा नज़र आ रहा है ना, प्रोडक्ट लगाओ। वो चल गई ठीक है, नहीं चली तो उसको डिलीट करके परे मारो, ठीक है। और जब हमें ऑर्डर आता है, मिसाल के तौर पे हमने ये प्रोडक्ट लगाई है, ठीक है, और हमें इस पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के अच्छा ऑर्डर आ गया, हमें प्रोडक्ट हमने लगाई जी $20 की, ऑर्डर हमें आया जी यानी कि $20 का अमेज़ोन पे यही सेम प्रोडक्ट हमें $20 में लगाई है, ठीक है, ये वाली। और हमें ये प्रोडक्ट जो है ना किसी दूसरी वेबसाइट से यूके के अंदर किसी दूसरे स्टोर से मिल रही है $12 की। अब $8 हमें प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अब हमें इस पे ऑर्डर आ गया एक, अमेज़ोन को पैसे मिल चुके हैं, हमारे अकाउंट में शो हो रहे हैं कि भाई आपको $20 का ऑर्डर मिला है और $20 जो है ना आपके अकाउंट में इस वक्त है। तो अब हमें पता है कि यार हमें ऑर्डर आ गया, हमारे अकाउंट में ना $20 जो है ना वो बैलेंस शो हो रहा है। अब हम जो है ना जेब से पैसे निकालेंगे और आगे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। हमें इसके अंदर तब भी पैसे देने पड़ते हैं जब हमें कोई प्रॉफिट बच रहा होता है, जब हमें आगे से ऑर्डर आ रहा हो, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना लोग जो है ना अब ड्रॉप शिपिंग की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इतनी इन्वेस्टमेंट करें फिर प्रोडक्ट चले ना चले, इस चीज़ से जो है ना बचने के लिए। और अप फ्रंट जेब से जब $1000 जाता है ना, फिर पता भी लगता है बंदे को कि यार इन्वेस्टमेंट हुई है अच्छी खासी, ठीक है। अच्छा, जाग रहे हो ना सब लोग, सो तो नहीं गए हो? ठीक है। अच्छा, असल में ना इस वक्त हीलियम 10 जो है ना वो साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्यों नहीं दे रहा, शायद नेट तो यार ठीक चल रहा है, ठीक है।
क्लास टाइम मेरे ख्याल हमें सुबह टाइम ही रखना चाहिए जब इंटरनेट ठीक होता है। अच्छा चले मैं आपको ना चलो ये तो मसला कर रहा है, शायद इसका कोई सर्वर डाउन है या कुछ इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको ना वो कीपा वगैरह का बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, कीपा जब आप क्या बोला? उसके अंदर देखो आपने ऐसा करना है, एक मिनट मैं ज़रा वो टैब ओपन कर लूँ। अच्छा, आपने जाना है अमेज़ोन। अगर आप यूके की मार्केट में हंटिंग करना चाह रहे हैं तो amazon.co.uk, ठीक है। और अगर आपने यूएसए में करना है तो amazon.com। मैं आपको दोनों में बता देता हूँ, ठीक है। amazon.co.uk जब आप इसको ओपन करेंगे ना, और उसके बाद आपने ये लोकेशन यहाँ पे देखनी है, ये रैमफोर्ड जो है ना, ये यूके का कोई सिटी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेस्ट सेलर्स। हाँ जी, हाँ जी, सेम लिख लो। ये पता है क्या है, ये जिप पोस्टल कोड है, पोस्ट कोड या जिप कोड, जैसे हमारे यहाँ पे डाक खाने का। हाँ यार वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ना सिर्फ कोड्स, पोस्टल कोड इसलिए लगा रहे हैं कि बस सिर्फ लोकेशन चेंज हो जाए हमारी, ठीक है। हमने सिर्फ लोकेशन चेंज करनी। अब देखो ये आ रहा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ रहा ना रैमफोर्ड, ये यूके का कुछ शहर है। अगर यहाँ पे रैमफोर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम सर्च करेंगे ना, वो इस शहर में डिलीवरी उसकी अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट हमें दिखा देगा कि इस शहर में। हम बेसिकली इसको ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी लोकेशन ये है, हम यहाँ रहते हैं, आप जो है ना प्रोडक्ट हमें यहाँ पे पहुँचाएँ, ठीक है। तो हमने चूँकि यूके के अंदर ही सेल करना है, वहीं से प्रोडक्ट उठानी है, वहीं पे सेल करनी है, तो हम यूके की लोकेशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप मेन पेज इसको ओपन करेंगे। सम टाइम्स ना बाज़ औक़ात ये आपको जब आल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। बेस्ट सेलर्स ये पहला ऑप्शन है। कभी कभी वहाँ पे नहीं आ रहा होता तो आपने यहाँ से चले जाना है। अच्छा, बेस्ट सेलर्स के अंदर ये जो बुक्स वगैरह तो हम सेल नहीं करनी हमने, ठीक है। कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करनी है हमने, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हम करेंगे फ़िज़िकल जो अच्छी वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती। बेस्ट सेलर्स इन ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर या होम एंड किचन, मुझे जो पर्सनली जो सबसे अच्छी कैटेगरी लगती है ना, वो होम एंड किचन कैटेगरी लगती है। इसके अंदर सेल भी ज़्यादा होती है चीज़ों की, और जो है ना अच्छी चीज़ है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको नहीं, वो मैंने ग्रोसरी की बात की। ग्रोसरी मतलब, हाँ ग्रोसरी समझते हैं ना आप। हाँ, या कोई सेंसिटिव चीज़ होगी। ग्रोसरी के अंदर खाना वगैरह आ जाता है ना, सब्ज़ी खाना, जैसे डॉग फूड हो गया, कैट फूड हो गया, ठीक है, इस तरह फ़िश फूड हो गया। ये सारी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं ये आपने नहीं बेचनी, दवाई वगैरह। अब ये बैग्स हैं, ठीक है, ये आप बेच सकते हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें। अच्छा, हमने वो उसमें से कोई बेस्ट सेलर निकाला और यहाँ पे ना ये देखा जी, बाई बॉक्स प्रोडक्ट जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये बाई बॉक्स एलिजिबल है, ठीक है, या बाई बॉक्स क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को ना बाई बॉक्स मिला हुआ है, कि कोई ना कोई इस पे ऐसा सेलर है जिसकी प्राइस भी अच्छी है, जो बंदा है भी अच्छा, यानी कि उसकी रेटिंग वगैरह भी अच्छी है, डिलीवरी भी टाइम पे कर रहा है। कोई ना कोई बंदा इस प्रोडक्ट पे है और इस वक्त उस बंदे को जो है ना बाई बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है।
ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 32, ठीक है, 32 बंदे इसको बेच रहे हैं और सबसे कम प्राइस है ना 1.9999 यानी कि 1.99 पाउंड्स तक की लोवेस्ट प्राइस पे बंदा गया है, ठीक है। अच्छा लोवेस्ट में वो किधर गया, यहाँ पे नीचे ही होगा कहीं पे, ठीक है। अच्छा इसको बाई बॉक्स में आपको दिखाता हूँ कि जो है ना, अच्छा इसी को मिला हुआ है, $1 1 पाउंड वाले को मिला हुआ है। अच्छा इस पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसने वो शिपिंग वगैरह कितनी लगाई हुई है। अच्छा इसके पास एक क्वांटिटी रहेगी। अब यहाँ पे देखो ये $1 वाले को जो है ना, यहाँ जो सबसे लोवेस्ट वाला आ रहा है इसको बाई बॉक्स क्यों नहीं मिला, 6 वाले को क्यों मिला हुआ है। इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि बाई बॉक्स जो है ना ये रोटेट करता रहता है। अब ये 4 वाले के पास भी जाएगा, 6 वाले के पास भी जाएगा, 7 वाले के पास भी जाएगा, ठीक है। फिर जिस जिस बंदे के पास उस वक्त बाई बॉक्स होगा ना, वो बंदा जहाँ पे रिकमेंड हो रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन उसको यहाँ पे शो कर रहा होगा। मोस्टली जो है ना 95% कस्टमर्स क्या करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट ओपन की, यहाँ से उसकी प्राइस देखी, उसको बाई नाउ पे क्लिक करके ख़रीद लिया। कोई बंदा भी नीचे यहाँ पे जाके वो नहीं करता, इतनी ज़हमत नहीं करता। तो समझ लो कि 95 या 99% सेल्स उसी को जा रही होती है उस वक्त, जो बंदा है ना जिसके पास बाई बॉक्स होता है। अब इस प्रोडक्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 सेल है एक दिन के अंदर, तो जिसके पास बाई बॉक्स है चाहे वो 15 मिनट के लिए क्यों ना हो, उसके पास अच्छी खासी सेल आ जाती है, 300 400 200 ऑर्डर 300। फिर बाई बॉक्स है ना इस तरह रोटेट करता करता सबके पास जाएगा, फिर दोबारा आपके पास आ जाएगा, फिर रोटेट करता करता सबके पास जाएगा, फिर दोबारा। अब बाई बॉक्स जो है ना इसकी 2 टाइप्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक है क्वालिफाइड बाई बॉक्स प्रोडक्ट के, ऐसी प्रोडक्ट जिसको बाई बॉक्स यानी कि जिसकी लिस्टिंग पे ना बाई बॉक्स उस वक्त मौजूद हो, किसी भी सेलर को मिला हो, जैसे इसको मिला हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड बाई बॉक्स, ठीक है। इसमें जो है ना हर सेलर को ना मोस्टली यही होता है कि हर सेलर के पास बाई बॉक्स जाता है। हाँ अगर अब इसकी जो प्राइस है ना एवरेज आप यूँ लगा लें कि इसकी 6 पाउंड है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने इसकी लगाई हुई 60 पाउंड 70 पाउंड तो भी आपको बाई बॉक्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्राइस आपने अगर एक प्रॉपर यानी कि उसमें रखी हुई ना एक नॉर्मल रेंज के अंदर, और मसलन ये 6 आपने 16 लगाई हुई, 16 तक भी आपको बाई बॉक्स मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये रोटेट करता रहेगा। अब बाई बॉक्स की 2 टाइप्स हैं, एक होता है क्वालिफाइड बाई बॉक्स, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट पे जो ना वो बाई बॉक्स एलिजिबल है, कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो ना प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है सही रेट में और अमेज़ॉन उसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है। अब एक होता है अनक्वालिफाइड बाई बॉक्स, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसको बाई बॉक्स मिला ही नहीं होता, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये चीज़ें आप छोड़ो, बाई बॉक्स क्वालिफाइड और ये चीज़ें आपको ना आगे हंटिंग में हेल्प करेंगी। यार किसी भी सेलर की प्रोडक्ट्स को कैसे निकालना है। अच्छा ये देखो हम यहाँ पे सेलर्स पे आए, ठीक है। सेलर्स पे आने के बाद ना ये देखो ये सोल्ड बाई, अब ये सेलर आ रहा है, इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है, प्राइस आ रही है। अब इसी खाने में ना यानी कि यहाँ से लेके ये जो पूरा खाना एक ही सेलर का है ना, तो इसके नीचे ये सोल्ड बाई आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये उसका आ गया, सेलर ओपन हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे जब हम नीचे आए तो ये एंड वाला ऑप्शन, ऑलवेज एंड वाला ऑप्शन होगा प्रोडक्ट्स का। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये उसकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। अब ये देखो ये जो सेलर है ना 50,000 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अकेला सेलर 50,000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे माइंड में ये बात आती है कि जितना मर्ज़ी बड़ा सेलर हो इतनी प्रोडक्ट्स कैसे अपने वेयर हाउस में रख सकता है, ठीक है, नहीं ना रख सकता।
ज़्यादा चांसेस 99% चांसेस ये हैं कि ये ड्रॉप शिपर हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स ही वाहिद ऐसे सेलर्स होते हैं जो किसी की भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं एक क्राइटेरिया के मुताबिक, या जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। अब इसने 50,000 प्रोडक्ट लगाई हुई है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50,000 की 50,000 सारी जो है ना वो होम एंड किचन की हो, इसके अंदर ग्रोसरी की भी होगी, इसके अंदर हेल्थ एंड ब्यूटी की भी होगी, इसके अंदर ऑफिस प्रोडक्ट्स भी होंगी। अगर ये बंदा इसकी यहाँ पे जब हमारा ग्राफ लोड होगा ना तो हमने यहाँ पे देखना है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़। अगर ये बंदा 6, 7, 8 कैटेगरीज़ की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सेलर है, ठीक है, ड्रॉप शिपर है, ठीक है। हमेशा जो है ना, हमेशा जो ड्रॉप शिपर नहीं होगा वो 1 से 2 कैटेगरीज़ मैक्सिमम 3 कैटेगरीज़ बेच रहा होगा, 4 बेच रहा होगा, और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा, 200, 300, 400, मैक्सिमम जो है ना 400 बेच रहा होगा। अब ये 50,000 प्रोडक्ट्स तो एक नॉर्मल बंदा अपने वेयर हाउस में नहीं रख सकता, ठीक है। 50,000 जी वही 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 मैं आपको ना बताऊंगा आगे जाके कीपा टूल के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ग्राफ नहीं लोड हो रहा, आप सिर्फ अभी वो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड वाला समझें, ठीक है। वो मैं वो सारी फुलफिलमेंट भाई AMZ मतलब कि अमेज़ॉन उसको फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि FBA, ठीक है। अच्छा MFN, हाँ MFN जो होगा वो मर्चेंट फुलफिलमेंट, ठीक है। अच्छा सिंपल, मैं ना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आप करता आपको ना, यहाँ पे मैं एक तो यार इनके मसले बड़े हो गए हैं। हाँ ठीक है। मैं ना यहाँ पे आपको ना यहाँ से एक लिस्टिंग निकाल के दिखाता हूँ अभी, बाई बॉक्स क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये सारे फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ना मुझे आपको बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला बताने दो, ठीक है। ये देखो बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला हमने फ़िल्टर लगाया, 26 प्रोडक्ट्स रहेंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट, इसको मैं काट देता हूँ। और ये हमारी जो प्रोडक्ट थी ना वो थी क्वालिफाइड वाली। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये बाई बॉक्स आ रहा है, ठीक है, यानी कि अमेज़ॉन रिकमेंड कर रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसके देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे प्राइस ही नहीं शो कर रहा, समझ में आई बात। यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बाई बॉक्स क्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ दोनों में बेनिफिट है, बल्कि ओल्ड अकाउंट हो तो जो है ना इसके लिए बेनिफिट है बाई बॉक्स एलिजिबल वाले में ऑब्वियसली, कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा अब इसमें इसको हम दो तरह से हम ना डिफ़ाइन करते हैं मोस्टली, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड या सप्रेस्ड बाई बॉक्स, ठीक है, या सप्रेस्ड लिस्टिंग भी हम इसको बोलते हैं। सप्रेस्ड मतलब, सप्रेस्ड का मतलब होता है सिकुड़ना, इसकी उर्दू, ठीक है।
अब इसके अंदर देखो ये बॉक्स जो है ना ये छोटा हो गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट होगी इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर ये बॉक्स बड़ा है, ये देखो ये यहाँ से लेके नीचे ऊपर तक बड़ा बॉक्स, ठीक है, या क्वालिफाइड बाई बॉक्स। और इसके अंदर सप्रेस्ड बाई बॉक्स, यानी कि बॉक्स जो है ना वो सप्रेस्ड है, सिकुड़ा हुआ है, या जो है ना अनक्वालिफाइड बाई बॉक्स। अब इन दोनों में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब सप्रेस्ड बाई बॉक्स वाला जो है ना ये काम कैसे होता है। अब ये देखो ये जो प्रोडक्ट है ना इसको लोवेस्ट प्राइस में ना कितने का ये बिक रहा है, 4 समझ लो 5 में बिक रहा है, ठीक है, 5 पाउंड में बिक रहा है, लोवेस्ट पे 5 पाउंड में बिक रहा है। अब ये हाईएस्ट में मैक्सिमम भी बिक रहा होगा, एवरेज अगर हम देखें तो ये 15 का बिक रहा होगा, 20 का बिक रहा होगा, मिसाल के तौर पे 20 का बिक रहा है, ठीक है, 16, हाँ इतने तक, ठीक है। अब लोवेस्ट पे बिक रहा है ये 5 पाउंड का और हाईएस्ट पे बिक रहा है 17 पाउंड का, ठीक है। अब इससे ना हमें इसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल जो कॉस्ट है या जो सही कीमत है मार्केट के अंदर, इसका अंदाज़ा हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये हो सकती है जी 5 पाउंड या 6 पाउंड से लेके मैक्सिमम ये 15 पाउंड या 20 पाउंड की हो सकती है, इसकी कीमत इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक अंदाज़ा मिल गया हमें। तो अगर यहाँ पे कोई भी बंदा आके जो लोवेस्ट बेच रहा है, ठीक है, सबसे जो कम कीमत में बेच रहा है, ठीक है, मसलन ये 4 पाउंड 5 पाउंड वाला जो है ना ये इतने में बेच रहा है, ठीक है। अगर ये बंदा जो है यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस पे हाईएस्ट प्राइस हो, क्या समझे मेरी बात, लोवेस्ट प्राइस पे ही हाईएस्ट प्राइस हो। मसलन इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत जो है ये बनती ही 5 पाउंड से लेके 17 पाउंड पे, ठीक है, और लोग इसको यहाँ पे आके बेच रहे हैं जी 30 पाउंड में, ठीक है। अब मसलन लोवेस्ट प्राइस ही 30 पाउंड है, बाकी यानी कि सबसे कम कीमती वाले जो लोग हैं ना वो 30 में बेच रहे हैं, और उसके बाद ये अगला 31 32 में, 33 34 35, इससे अबव ये से नीचे है ही कोई नहीं, ठीक है। समझ गए मेरी बात। सिंपल मिसाल देता हूँ, कोलगेट टूथब्रश है ये, मिसाल के तौर पर हमें पता है कि ये टूथब्रश जो है ना ये 20 का मिल जाता है मार्केट से, और मैक्सिमम भी अगर कोई महंगा करके बेचे तो ये 30 का बिकेगा, ठीक है। अब एक मार्केट है उसके अंदर जो है ना उसके अंदर 10 दुकानें हैं और 10 बंदे जो है ना वो बैठे हुए हैं कोलगेट टूथब्रश लेके, और उनमें से एक ने लगाई हुई है 20 कीमत, एक ने लगाई हुई है 22 23, और इस तरह ना मैक्सिमम वाले ने 30 लगाई हुई है। अब इसके अंदर अगर यानी कि हमें पता है कि ठीक है, अमेज़ॉन को पता है कि ठीक है एवरेज इसकी प्राइस जो है ना या 20 से लेके चलो कोई बंदा 30 में बेच रहा है, एक मुनासिब कीमत है। लेकिन अगर सबसे कम कीमत यानी कि उस मार्केट के अंदर सबसे कम कीमत ही 40 रुपये आ जाए, ठीक है, यानी कि 40 से नीचे को बेच ही नहीं रहा, एक्चुअल कीमत क्या है 20 से 30, ठीक है, लेकिन सबसे कम कीमत वाला जो बंदा है वही जो है इसको बेच रहा है 40 में, और बाकी लोग उसको कोई 42 में, कोई 43 में, यानी कि 40 से नीचे को बेच नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हाई कीमत पे सारे सेलर उसको बेच रहे हैं। तो क्या होगा, यह लिस्टिंग अनक्वालिफाइड हो जाएगी, ठीक है, लिस्टिंग अनक्वालिफाइड हो जाएगी। बाई बॉक्स जो है ना वो इससे ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? जी नहीं, इस तरह नहीं ख़त्म होगी। अगर जितने सेलर बैठे हुए हैं ना, जितने भी सेलर बैठे हुए हैं उनमें से जो सबसे लो कीमत वाले बेच रहे होंगे, लो कीमत वाले ही सबसे हाई कीमत पे बेच रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ यार आपको, यहाँ पे समझने की बात को कोशिश करो। ये देखो ये सारे सेलर्स हैं, अब ये 4 में बेच रहा है, ठीक है, 4 में बेच रहा है। अब बाई बॉक्स इसके पास है, ये तो 4 में बेच रहा है, ये अमेज़ॉन की तरफ से चाहे ये 500 का बेच ले, अमेज़ॉन को इससे कोई परवाह नहीं, ना लिस्टिंग पे कुछ होगा,
होगा तो सिर्फ ये है कि इसको बाई बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसने कीमत बहुत ज़्यादा लगाई हुई है, ठीक है। ठीक है, अब ये इसने 600 का लगा दिया है, ठीक है, इसने अगले ने 700 का लगा दिया है, तो क्या हुआ कि इनको बाई बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सब लोगों ने 500 से, यानी कि सब लोग ऊपर बेच रहे हैं, सिर्फ एक बंदा जो है ना 4 का बेच रहा है या 5 का बेच रहा है। अब एक ऑप्शन तो है ना जो बिल्कुल सही कीमत पे बेच रहा है, जिसको यानी कि बाई बॉक्स मिल सकता है। अगर ये बंदा भी इसको लगा दे 400 पे या 500 पे, इसका मतलब ये है कि ये भी फराडिया है, ठीक है। इसने भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइस पे लगा दी। अब पूरी की पूरी लिस्टिंग पे कोई बंदा भी लो कीमत पे बेच नहीं रहा, हर बंदा जो है ना हाईएस्ट रेट पे बेच रहा है। कोई बंदा है ही नहीं जिसको ना बाई बॉक्स मिले, क्योंकि सारे जो है ना 2 नंबरी कर रहे हैं, सारे जो है हाई हाई रेट पे बेच रहे हैं। अब अमेज़ॉन क्या करेगा, बाई बॉक्स ही ख़त्म कर देगा उस प्रोडक्ट से, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही जो है ना हाईएस्ट रेट पे बिक्री होगी पहले ही। हाँ, और हाईएस्ट रेट एक बंदा नहीं, जितने भी उस बंदे को बेच रहे होंगे ना, उनमें से अगर एक बंदे ने भी लो पे लगाई होगी तो उसको बाई बॉक्स मिल जाएगा। अगर सारे बंदे ही जो हैं वो हाई पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाई बॉक्स सप्रेस्ड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अच्छा बाई बॉक्स क्वालिफाइड वाले के पास तो ये होता है कि बाई बॉक्स रोटेट करते रहता है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, 15-20 मिनट बाद, कभी तीसरे के बाद, कभी चौथे के पास, सब लोगों को ना सेल जो है ना वो मिलती रहती है। अब सप्रेस्ड बाई बॉक्स जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जिस बंदे की कीमत जो सबसे कम होगी ना, वो सबसे ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आया, उसने ये परचेज़ करना है, ठीक है, उसने परचेज़ करना है, उसने यहाँ पे बाई बॉक्स देखा जी, अनक्वालिफाइड हुआ है, यहाँ पे कीमत नहीं आ रही, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पे ना आप सारे बाइंग ऑप्शंस देख सकते हैं, यानी कि आपको अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस। यार ये फिर से डिस्टॉर्शन आ रही है, किसकी आ रही है? अच्छा, तो उसने ना देखे यहाँ पे सारे बाइंग ऑप्शंस। अच्छा, एक बंदा आया, उसने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी है, अमेज़ॉन जो है ना जो बाई बॉक्स है वो अनक्वालिफाइड हुआ है। अब उसने सारे बाइंग ऑप्शन देखे कि कौन कौन इसको बेच रहा है। मोस्टली जो है ना कस्टमर सबसे कम कीमत वाले को ही देता है। उसने यहाँ पे इसको ऐड टू बास्केट करके ख़रीद लेनी है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस वॉर होना स्टार्ट हो जाती है। मसलन अब तरतीब वाइज देखो, इस बंदे ने 4.68 लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा सबसे कम कीमत पे बेच रहा होगा। क्यों सबसे कम? हमें कैसे पता चला कि सबसे कम कीमत पे बेच रहा है? क्योंकि ये सबसे टॉप पे आ रहा है, ठीक है। सप्रेस्ड लिस्टिंग में या बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड में सबसे टॉप पे वही बंदा आ रहा होगा जो सबसे कम कीमत पे बेच रहा होगा चीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसने 68 लगाई हुई है, 4.68। अब जब इसने 5.61 लगाई हुई है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसने इससे भी हाई लगाई हुई है थर्ड नंबर पे, इसने उससे ज़्यादा हाई लगाई हुई है फोर्थ पे, इसने उससे भी ज़्यादा हाई लगाई हुई है फिफ्थ पे आ रहा है। अब इसमें अमेज़ॉन की स्ट्रैटेजी देखो कि जो बंदा प्राइस कम लगाएगा वही जो है ना पहले नंबर पे आएगा, सारे ऑर्डर्स भी उसी को आएंगे। अब आम तौर पे यही होता है ना, एक कस्टमर आया, उसने वो देखे यहाँ पे पहले बंदे को उसने ऑर्डर दे देना। क्यों? क्योंकि ये सबसे जो है ना कम कीमत पे दे रहा है, ठीक है। अब इसमें जो बाकी सेलर बेच रहे हैं ना, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे चौथे पाँचवें, इनको ना के बराबर सेल मिल रही होती है। क्योंकि कस्टमर, हर बंदे की साइकोलॉजी ये होती है कि वो पहले नंबर वाली चीज़ को जो सबसे कम रेट पे मिल रही हो ना वो ख़रीद लेता है। अभी दूसरे को भी ऑर्डर नहीं आ रहे, तीसरे को भी, चौथे को भी, पाँच को भी, छवें को भी, इनको ऑर्डर्स आ नहीं रहे। अब ये क्या करेंगे, अपने सोर्स को देखेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर इन्हें $1 बच रहा है तो ये क्या करेंगे, छः इस पे ना
5.61 पे अगर ये बेचें तो उन्हें $1.5 बच रहा है। तो ये क्या करेंगे, इनको पता लग जाएगा कि यार मेरा कंपटीटर जो है ना ये 4.68 पे बेच रहा है, तो अगर मैं 4.67 लगाऊं यानी कि 4.67, यानी कि 1 सेंट इससे कम कर दूं तो मैं इससे ऊपर आ जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, 1 सेंट या 2 सेंट या इससे जो है ना इससे कम प्राइस लगा लेगा, तो वो इससे ऊपर आ जाएगा, सारी की सारी सेल उसकी तरफ आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह जब उसको पता चलेगा कि यार ये बंदा जो है ना मेरे से ऊपर आ गया है, मुझे सेल अब कम आ रही है, आ ही नहीं रही, सारी इसकी तरफ चली गई है, वो बंदा क्या करेगा, वो इससे भी प्राइस जो है ना उससे भी कम कर देगा। ठीक है। अब सारी सेल उसकी तरफ चलेगी, जो पहले वाला है वो और कम कर देगा। इसी तरह कम करते 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 जो है ना प्राइस जो है ना एक्चुअल कीमत पे आ जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है। जब एक्चुअल कीमत आ जाएगी बाई बॉक्स फिर से क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, प्राइस एक दफ़ा जो आप लगा देना उसको आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कम करें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी बढ़ाएं। प्राइस इसको बोलते हैं प्राइस वॉर। प्राइस वॉर, कीमत की जंग। मिसाल के तौर पे अब ये बंदा है, ये 4.68 पे बेच रहा है, सारी की सारी सेल इसको जा रही। अगर आप 4.67 लगा के इससे ऊपर जाते हो और इस प्रोडक्ट पे मिसाल के तौर पे पर डे 100 ऑर्डर आ रहा है, तो वो अगर आप इससे 1 सेंट या 2 सेंट या थोड़ी सी कीमत नीचे लेके जाते हो तो आप ऊपर आ जाओगे। वो सारा का सारा 100 या 150 ऑर्डर जो है ना आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि आप अब टॉप पे आ रहे हो। अब ये चीज़ ज़ाहिरी बात है इस बंदे से बर्दाश्त नहीं होगी, ये और कीमत कम करके लगा देगा, फिर सारे ऑर्डर उसको चले जाएंगे, फिर आप और कीमत कम कर दोगे फिर आपको आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर सारे ये इस तरह चलता रहता है। यानी कि अमेज़ोन की स्ट्रैटेजी देखो कि जो लिस्टिंग पे ज़्यादा कीमत आ जाती है उसको फिर वो इस तरह अनक्वालिफाइड कर देता है, फिर वो उस पर जंग शुरू हो जाती है कीमत की कि लोग जो है ना कहते हैं कि मैं और कीमत कर दूंगा, मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह करते 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 एक लेवल आता है कि जो है ना वो प्रोडक्ट ही असल कीमत पे आ जाती है अपनी, और वो फिर बाई बॉक्स जो है ना वो क्वालिफाइड हो जाता है और वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया क्वालिफाइड बाई बॉक्स, अनक्वालिफाइड बाई बॉक्स, हीलियम 10 का अकाउंट जो है ना वो कैसे बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई हैं। अच्छा, इसके बाद ना अब मैं आपको बताता हूँ इसका मैं थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ, कीपा की सेटिंग बता देता हूँ। कीपा के अंदर जब आप आएंगे ना, कीपा असल में क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने आपको बताया है, इसका लोगो भी दिखाया है। कीपा पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना ओपन हो जाएगा टूल। उसके बाद हमारा जो लिंक है ना सिर्फ इस ऑप्शन के साथ है, डाटा के साथ। ठीक है, डाटा में आके ना प्रीमियम डाटा एक्सेस इस ऑप्शन के साथ ही हमारा लिंक है, इसी से जो है ना हमने सारा कुछ वो करना है। अब ये सारे फ़िल्टर्स हैं। अब मिसाल के तौर पे अच्छा, बिल्कुल ऐसी है प्रीमियम का यार, ये ऐसा टूल है कि आपको ना विद इन सेकेंड्स प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, कि आपने जस्ट फ़िल्टर लगाने और आपको जो है ना वो प्रोडक्ट मिल जाएगी उसी टाइम। नहीं, ये मंथली बेसिस पे होता है, मंथली। उस पे एक ही बंदा, मतलब कि आपको 800 से लेके 1000 तक मिलेगा और उस पे एक ही बंदा बेच सकते हैं। ठीक है, एक ही बंदा उसको शेयर नहीं कर सकते। शेयर्ड वाला जो है ना ये मिलता है तकरीबन 40-50 डॉलर में, उसके अंदर आप 4-5 लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या मंथली होता है या मंथली होता है? हाफिज़ मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ यार, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन बढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा, जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं वो अभी समझ आई आपको? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको फिर एक दो चीज़ें और बता देता हूँ।
मिसाल के तौर पे मैं ना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसका मैं कोई भी सेलर निकाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, अब इसका बाई बॉक्स जो है ना वो क्वालिफाइड है। यहाँ पे आते हैं, इसको जी 17 बंदे सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना ये जो आया है इसको क्लिक करें, ये हमें बता रहा है कि ये सेम प्रोडक्ट ईबे पे 5 पाउंड में मिल रही है। कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली इनविजिबल हैंड, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग में हमें यहाँ से फॉर एग्जांपल ये अमेज़ॉन पे बिक रही है 5 की, ठीक है। अब इनविजिबल हैंड भी ना किसी हद तक हमारी हेल्प कर देता है। अब इसने हमें बता दिया है कि ये सेम प्रोडक्ट है ना ईबे पे भी इतने पैसों की बिक रही है, ठीक है। हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पे कितने की बिक रही है जी। अमेज़ॉन पे बिक रही है 4.50 की, ठीक है। और ईबे पे कितने की बिक रही है जी? 5.30 की। तो मतलब ये है कि अब इसमें हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन इसने वो बता दिया है कि यार ये जो सेम यही जो प्रोडक्ट है ना इस वेबसाइट पे बिक्री आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये भी हमें ना किसी हद तक हंटिंग में हेल्प करेगा इनविजिबल हैंड। अच्छा, 5.30। अब यहाँ पे देखो जो है ना 6, 6.5 तक गई प्राइस, तो 5.30 पे भी लगाएं तो हमें बाई बॉक्स मिलेगा। अच्छा, इसमें से ना मैं किसी भी रैंडम सेलर को निकाल लेता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सेलर की प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला ये स्टेप था कि हमने देखना है कि सेलर जो है ना वो ड्रॉप शिपर है कि नहीं। अब ड्रॉप शिपर है कि नहीं ये हमें पता चलेगा तब ही एक तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। अब देखो ये 4,000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ड्रॉप शिपर हो सकता है। 4,000 प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होती हैं। कोई बंदा अपने स्टोर में भी रखे और उसकी एक एक क्वांटिटी भी रखे ना, मिसाल के तौर पर 4,000 मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट का एक एक पीस भी रखे तो 4,000 पीस बन जाता है। इसका मतलब ये है कि मुश्किल है अगर ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर हो सकता है। उसके बाद ना ये जो ग्राफ लोड होना है ना इसने हमें इसकी कैटेगरी बता देनी कि ये अगर होम एंड किचन का है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है या ऑफिस प्रोडक्ट्स का है या ग्रोसरी का है, ठीक है। अगर हमने ना पहले पेज पे देखना है, दूसरे पे देखना है, यहाँ पे दूसरे पे जाके देखना है। अगर ये बंदा ना कोई भी 4 से 5 मुख्तलिफ़ कैटेगरी की प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। कोई भी 4 से 5 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। मुख्तलिफ़ यानी कि अब ये देखो ये होम एंड किचन की लग रही है, ठीक है। ये ब्यूटी की लग रही है, ये उसकी लग रही है होम एंड किचन की, ठीक है। इस तरह ना अब ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? ये जो ग्राफ हमारा लोड नहीं हो रहा। मज़ीद इस पर ना हम कल देखेंगे, इसको मैं देखता हूँ कि इसका क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि ये बंदा जो है ना ये ड्रॉप शिपर है। कैसे पता चला? एक तो हमें यहाँ से ग्राफ्स देख के हमें पता चल गया कि ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज बेच रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की 6 7 किस्म की ना कैटेगरीज़ की प्रोडक्टें बेच रहा है और 4,000 प्रोडक्टें बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप शिपर है। एक तो प्रोडक्ट्स 4,000 बेच रहा है, ऊपर से 7-8 कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर ये इतनी कैटेगरीज़ की बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, ठीक है, यानी कि ड्रॉप शिपर है। हमें पता चल गया जी ड्रॉप शिपर है। उसके बाद ना हमने क्या करना है कि हमने इस बंदे से ना इस बंदे की सारी प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है, स्कैन करके इसमें से अपने मतलब की प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। तो स्कैन करने के लिए ना आपको सेलर आईडी चाहिए होगी। अब ये लिंक जो है ना इसके अंदर देखो, यहाँ पे amazon.co.uk, ठीक है। मर्चेंट आइटम के आगे लिखा हुआ है ME, ठीक है। ME मतलब मी, ठीक है। ME के आगे ना इक्वल टू के आगे यहाँ पे ये सेलर आईडी होती है, ठीक है। कहाँ पे आपको मिलेगी? मी के आगे, ठीक है। दिख रहा है आपको?
ठीक है। ये सेलर आईडी, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद ना हम यहाँ पे कीपा ओपन कर लेंगे जी। अब हमने क्या किया जी, हमने अभी तक हमने क्या किया है, हमने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में जाके ना हमने होम एंड किचन की एक प्रोडक्ट देखी, उसमें से 3-4 सेलर ओपन किए और उसमें से एक सेलर हमें मिला जी 4000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की ना 7-8 किस्म की प्रोडक्ट्स बेच रहा है कैटेगरीज़ में, और हमें पता चल गया है कि ये ड्रॉप शिपर है। हमने क्या करना है जी, अब ड्रॉप शिपर है तो हमने क्या करना है जी, अगर ये सारी प्रोडक्ट्स बेच रहा है इसका मतलब ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है ना इन प्रोडक्ट्स की, तो हम भी कर सकते हैं। हमें इसको अमेज़ॉन कुछ नहीं कह रहा तो हमें क्या कहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इस सेलर को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए ये देखो मी के आगे इज़ इक्वल टू है, यहाँ पे डबल जब क्लिक करेंगे तो इसकी सेलर आईडी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। इसको कॉपी करके कीपा को ओपन करूँगा, ठीक है। कीपा को ओपन करने के बाद डाटा पे आया मैं और प्रीमियम डाटा एक्सेस में आया मैं। यहाँ पे आ गए ना, मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल कीपा जब आप ओपन करेंगे ना, पहला काम आपने यहाँ पे करना है, अमेज़ॉन के आगे ना यहाँ पे आप क्लिक करके आपने मार्केट प्लेस सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप USA का सेलर आप स्कैन कर रहे हैं तो आपने amazon.com, ठीक है, इसकी सेटिंग कर लेनी है यहाँ पे amazon.com। यहाँ पे मोस्टली जो है ना न्यूबीज़ गलती कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना वो UK की होती है और amazon.com में सर्च कर रहे होते हैं, उनको मिल ही नहीं रही होती, ठीक है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल amazon.com USA की मार्केट है, हमारा सेलर जो है वो UK का है। अब मैं यहाँ पे नीचे जब आता हूँ और यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेलर, ये ठीक है, यहाँ पे मैं अगर सेलर आईडी पेस्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे शो करा रहा है इसकी 0 प्रोडक्ट्स हैं। क्यों 0 प्रोडक्ट्स हैं? सेलर जो है हमारा UK का है, हमने सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट USA की लगाई हुई है इसमें, ठीक है। amazon.uk जब हम इसको करेंगे तो ये रिफ़्रेश होगा एक दफ़ा और इसकी जो है ना ये आप देख सकते हो setting.uk लगी यहाँ पे। अब मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद सेलर वाला ऑप्शन फाइंड करता हूँ, यहाँ पे मैं वो सेलर आईडी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 2324 प्रोडक्ट्स आ गई हैं इस बंदे की, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको फाइंड करता हूँ, अच्छा, तो इसने क्या किया है, इस टूल ने उस सेलर की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमें यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा के जैसे मर्ज़ी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट जो है ना, हमारी रेंज ही $20 है, ठीक है, हम एक प्रोडक्ट $20 से ऊपर बेच नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे ना फ़िल्टर्स ये जो आ रहे हैं सारे, इनकी सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ कि इनकी सेटिंग आपने क्या रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपको फ़र्स्ट टाइम भी ही जो है ना सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर कॉलम्स में और यहाँ पे हाइड ऑल पे क्लिक कर देंगे। जब आप हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये देखो ये सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ प्रोडक्ट का वो आ रहा है, नाम शाम आ रहा है बस, और एसिन आ रहा है। एसिन का मैंने बताया था, प्रोडक्ट का हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दिया जाता है, एसिन नंबर, ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, उसको बोलते हैं एसिन नंबर। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, कि हमें इमेज निकाल के दे। हमें चाहिए जी URL अमेज़ॉन वाला, वो निकाल के दे। उसके बाद हमें चाहिए जी सेल्स रैंक, कि हमें बताया कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल्स रैंक है, ये फ़िल्टर चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ रेटिंग्स चाहिए, ठीक है, रेटिंग्स, ये चीज़। अच्छा, रेटिंग्स के बाद हमें चाहिए जी और क्या चाहिए, हाँ,
यहाँ पे इसका चाहिए ब्रांड नेम कि वो ब्रांड कौन सा है, ठीक है, किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कैटेगरी। कैटेगरी में आप यहाँ पे रूट लिखेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। रूट कैटेगरी, मेन कैटेगरी चाहिए इसकी, सब कैटेगरी नहीं चाहिए, मेन कैटेगरी चाहिए कि वो है किस कैटेगरी की प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का हमारे पास लिंक आ रहा है अमेज़ॉन का, उसका ब्रांड नेम आ रहा है कि वो है किस ब्रांड का, सेल्स रैंक आ रहा है कि वो कितने नंबर पे वो उसका सेल्स रैंक है, कि सेल्स रैंक का मैंने आपको बताया था कि जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी वो प्रोडक्ट बिक्री होगी, ठीक है। रेटिंग्स के जो है ना, इसमें रेटिंग्स का थोड़ा सा मसला आ रहा है। रेटिंग्स को आप ख़त्म कर दें, रेटिंग्स की जगह ना आप रिव्यूज़ कर दें, रिव्यू काउंट, ठीक है। और ये एसी नंबर, अच्छा इसको आप यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ़ रेटिंग्स को यहाँ पे ले अपने हिसाब से, जैसे आपको आगे आपको समझ आ जाएगी खुद ही कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ठीक है। एक आपको और चीज़ चाहिए होगी, ऑफ़र काउंट। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ना इसको बार बार देखना है, ठीक है। अभी शायद आपको ना समझ आ रही हो। न्यू ऑफ़र काउंट करेंट, एक आपने ये रखना है। अब ये न्यू ऑफ़र काउंट करेंट क्या बुला है, किधर की, हाँ ये हमें बता रहा है कि इस स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट का ये हमें टाइटल बता रहा है, उसका अमेज़ॉन लिंक बता रहा है, उसका एसिन बता रहा है, वो किस ब्रांड की है वे ये बता रहा है, उस पर कितने रिव्यूज़ हैं ये बता रहा है, उसका सेल्स रैंक कितना है ये बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, और न्यू ऑफ़र काउंट में ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को इस टाइम कितने सेलर बेच रहे हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट को इस टाइम 38 सेलर्स जो है ना बेच रहे हैं। अब देखो 1 बाय 1 जो है, जहाँ से आप एक सेलर में जाओ, इस प्रोडक्ट को ओपन करो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर देखो कि उसका सेल्स रैंक कितना है, उसके रिव्यू कितने हैं, उसको बंदे कितने सेल कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते अगर हम, तो हमें इस एक सेलर को स्कैन करने में शायद कोई 10-12 घंटे का टाइम लग जाता। लेकिन इसने, कीपा ने क्या किया, हमें सारी की सारी डिटेल एक क्लिक पे ला के दे दी, ठीक है। अच्छा, आज का जो है ना लेक्चर फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं। मेरा ख्याल है कि जो है ना वो काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है, आपने चीज़ें हज़म भी करनी है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग में जी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बिल्कुल।